मिस्टर डवी। आज आपके लिए इसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। सामा फॉर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे मैंने विंडो में ज्वाइन करना सिखाया था, अब हम देखेंगे ubuntu में। तो जल्दी से देखते हैं। सेम जैसा विंडो 7 में हम पहले मैनुअल आईपी तो देंगे ही डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि हमें जिसमें डोमेन है उस नेटवर्क में लाने के लिए उसका आईपी होनी चाहिए। गेटवे डीएनएस सर्वर ऐड होना ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने नेटवर्क डोमेन में ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए, ये आपको दिखा, ये डोमेन की आईपी थी जो मैंने डीएनएस में डाल दी। ये उसका नेम है। तो इससे मैं क्लोज़ करता हूँ। ये ubuntu में है, लाइनक्स में भी आप ऐड से ही रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका डोमेन में हो जाएगा। कि आप सोचे कि नहीं वो सेंटोस है या आपने ubuntu में करके दिखाया। वैसे मोस्टली अभी ubuntu ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये इनेबल डिसेबल करेंगे तो वो आईपी मैनुअल जो हमने दी है वो पिक कर लेगा, वो दिखा देगा यहाँ पे। सो लेट्स सी। हाँ, अब हम टर्मिनल ओपन करके देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। मिनट पे मैंने बनाया, वो जो सिंपल स्क्रीन है कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक कर रही है। सो थोड़ा सा दिक्कत है, डोंट वरी। मैं सूडो करके चेक कर रहा हूँ। बिना सूडो के भी आप आईपी को चेक कर सकते हैं, मगर और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी सूडो की। तो ये देखिए हमारी आईपी जो हमने ऐड की थी। ओके, दोबारा से डिस्कनेक्ट। ये वायर्ड है क्या है, वो दो आ रहे हैं एक्चुअली। जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं वीएम पे बनाते हैं मशीन को, तो उसमें देखना पड़ता है कौन सा है नहीं है। तो चलो पिंग करके चेक कर लेते हैं कि फाइनली हमारा गेटवे से तो पिंग आ रहा है। गेटवे से पिंग आ रहा है, तो अब हम डोमेन से पिंग करके भी चेक कर लेते हैं। डोमेन पे भी पिंग आ रहा है। चलो सर्च नेम से भी पिंग करके देख लेते हैं। ये भी वर्क कर रहा है प्रॉपर। ओके, जो हमने बनाया था सामा 4 पे, ये उसका पार्ट 3 है। आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। ये देखो, ये एंट्रियाँ होना ज़रूरी है सर्च में। मैंने देखो वहाँ पे बस आईपी ऐड की थी, ऑटोमेटिकली नेम तो आ गया सर्च में। अगर नेम सर्वर में नहीं आ रहा तो आप ऐसे जाके ऐड कर देना। ये जो मिस्टर डबी लिखा रहा था, हमने अभी जो आईपी ऐड की थी अपने आप, यहाँ पे भी आ गया था, तो सेम आ जाता है। चलते हैं। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये आपको ज़रूर करना है। सॉरी मैंने क्या ओपन किया है ये। पहले तो हम नेट चेक कर लेते हैं चल रहा है प्रॉपर, क्योंकि नेट ज़रूरी है उसके लिए। बिना नेट के वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं। गलत खोल लिया। इस सॉफ्टवेयर अपडेट हमें अपडेट करना है, तो उससे रिलेटेड सारे पैकेजेस, सारे अपडेट्स होने चाहिए। चलिए, ये आपको दिख रहा है, ये हर किसी में होता है। अदर सॉफ्टवेयर में जाके तो पासवर्ड पूछता है। जैसे ही आप पहला टिक लगाते हो तो सिस एडमिन से आप लॉगिन हो, आपका जो एडमिन यूज़र है उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इसे भी सेलेक्ट किया। क्लोज़ करोगे तो वो रिलोड के लिए करेगा। आपको कुछ चेंजेस करने तो रिवर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्लोज़ करने गया तो वो रिलोड करने को बोला है। जो आपने चेंजेस किए हैं उन सबको रिलोड करेगा। अपडेट कैसे करके जो भी नया पैकेज होगा, डिपेंडेंसी होगी, वो सब अपडेट हो जाएगा। ये डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं क्लिक करके। आपको भी सेम फॉलो करना है, आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे अगर आप प्रॉपर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे। क्योंकि ये मैंने सब ट्राई किया है और एक एक स्टेप इसमें डाले हैं। वो चीज़ें स्किप की हैं जिनकी वजह से बेफिजूल का टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ वो चीज़ें इसमें करके दिखाई हैं जिससे आपका प्रॉपर एक एक चीज़ हो जाएगा। कहीं पे भी आप नहीं रुकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं प्रॉब्लम भी फिक्स करते हुए दिखाते जाऊंगा, जिससे कि आप ये प्रॉब्लम कभी फेस करें तो कैसे उनसे कवर कर सके, निकल सके उससे ना। तो अपडेट चला दिया, ये तो ज़रूरी होता है हर जगह। ये मैं क्या कर रहा हूँ, वीएम है तो थोड़ा कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसका रिमोट ले लेता हूँ। रिमोट लेते पे ये देखो ऐसे आता है कभी कभी, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो रिमोट आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। जब भी अगर ऐसा इशू आता है तो वो देता है ये एसएसएच की जनरेट कराने के लिए, तो आप ये कॉपी पेस्ट रन कर दोगे तो चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा से वो रिमोट लिया, सिस एडमिन उसका यूज़र था और आईपी। ठीक है, और पासवर्ड डाल देता हूँ उसी वीएम का जिसे हम ubuntu में ज्वाइन, ubuntu को मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सामा 4 में ज्वाइन करा रहे हैं। उस वीएम का पहले हमने विंडो 7 को करके ज्वाइन करके दिखाया था।
अब हम अबंतु को ज्वाइन करके दिखा रहे हैं, वो भी GUI में भी और टर्मिनल पे भी। तो ये मैंने रिमोट ले लिया है अपने डोमेन का। अब ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको मतलब डब्लूगेट करके ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, इससे रिलेटेड पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। PBS का ये पैकेज होता है, आप गूगल करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको बस वो डेबियन फाइल डाउनलोड करनी है, SH फाइल सॉरी। ये एक स्क्रिप्ट होती है जिसको आप डाउनलोड करके रन करेंगे। पहले डाउनलोड तो कर लिया, LS करके देखते हैं ये फाइल हमारी यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, टाइम पे या कहीं पे भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये पैकेजेस हैं, कर्बरोज की फ़ाइल होती है। ये हर किसी में ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें हमारा सारा कुछ यूज़र एडमिन से रिलेटेड सारे आते हैं डिटेल्स। तो जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं अबंतु में तो ये इस तरह से पूछता है डोमेन नेम, तो डोमेन नेम हम डाल देते हैं। सेंटोस होगा तो उसमें आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। वो आप सांबा 4 जो मैंने बनाया है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, मेरी पार्ट 1 वीडियो से। ये है CD OPT PBS bin फाइल। तो मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। TC होस्ट में पहले एंट्री देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे एंट्री नहीं है तो एंट्री कर देते हैं। होस्ट में एंट्री रहेगी तो हमें जो कनेक्टिविटी का जो इशू आता है डोमेन और नेम रिजॉल्व करके जो आना चाहिए, स्टक ना हो कहीं पे भी, तो वो हमें ये मेंशन करना है। विंडो में भी करना पड़ता है, होस्ट में एंट्री जाके आप ये एंट्री कर देंगे तो बस। अब रिजॉल्व फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार अपने आप हट जाता है। यहाँ तो ओके है, फाइन, जैसा मैंने पहले दिखाया था अभी, ठीक है। अब OPT में वापस चलते हैं, PBS फाइल है कि नहीं है, टैप 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 करके चेक करते तो पता चल जाता नहीं है, क्योंकि हमने रन ही नहीं किया तो चलेगा, आएगा कहाँ से। ये देख लीजिए, आप कोई भी मिस्टेक ना करें। ये SH स्क्रिप्ट फाइल है तो ऐसा से ही रन होगी, तो आप इसे ऐसे रन कर देंगे। ये जो स्क्रिप्ट में मेंशन है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। ये येस के लिए पूछ रहा है, आपको येस करना है। सेम टू सेम आपको आगे भी येस। ओके, नाउ देखो इसमें डेबियन फाइल 3 सब पैकेजेस हैं, वो हो रहे हैं प्रॉपर इंस्टॉल। इंपोर्ट रजिस्ट्री इसे कंप्लीट होने दें। सक्सेसफुली हो गया। जॉइन जो हमने डोमेन नेम दिया था वो इसमें दिखा भी दिया। ये कमांड भी दे दिए कि आपको इस तरह से ज्वाइन कराना है डोमेन में। ये कमांड लाइन से, मैं आपको कमांड लाइन और GUI से दोनों से आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा। ये हम बिन में गए, ये उसका लोकेशन है जहाँ पे ये डोमेन की CLI और GUI दोनों फाइल पड़ी है आपको डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए, ठीक। ये CLI से mrdobi.com जो है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हमें परमिशन पहले ज्वाइन कराना पड़ेगा। विंडोज़ में तो हम वर्क ग्रुप से डोमेन ग्रुप चेंज करके माई कंप्यूटर में से करा लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके, मगर यहाँ पे आपको इस तरह से ज्वाइन कराना ही पड़ेगा। ये PBS पैकेज इसी के लिए होता है जो हमें अलग से डालना पड़ता है। अगर पिंग करके देखते हैं, पिंग तो नहीं, कहीं मिस्टेक है, पिंग तो आ रहा है, फिर क्या चक्कर है। एक एक चीज़ हमें ऐसे ट्रबल शूट करनी होती है कि आखिर हम अटक कहाँ रहे हैं, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो हमें हर एक एक चीज़ सॉर्ट आउट करते हुए चलना है। चलो देखते हैं। अब हम जो डोमेन हमने बनाया था सांबा 4 सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी का जो सर्वर है लाइनक्स पे, वो लॉगिन कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कहीं वहाँ तो दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एक बार चेक करते हैं प्रॉपर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वहीं पर ही दिक्कत है। देखिए यहाँ पे नेम है, सर्च नेम तो सही है, मगर नेम सर्वर तो डाला ही नहीं है। यहाँ पे हट जाता है, कई बार क्या होता है रिस्टार्ट के बाद क्या होता है वो नेम ही हट जाता है एंट्री से। तो मैंने दोबारा से एंट्री कर दी है, फिर जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आप कहीं स्टक ना करना, ये चीज़ें दोबारा से चेक कर लेना एक बार, जैसे मैंने चेक किया फिर से। पहले प्रॉपर था, फिर दोबारा से ये इशू आया, तो ठीक है। मैं सिलिनक्स देख लेता हूँ कहीं उससे कनेक्टिविटी में इशू तो नहीं है। फायरवॉल देख लेता हूँ कहीं ये भी ब्लॉक ना कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करते हुए चलना पड़ता है कि कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। आप अगर पार्टिकुलर IP पोर्ट अलाउ कर सकते हो कर लो, नहीं तो मैं डिसेबल करके दिखा दे रहा हूँ। आप ये डायरेक्ट डिसेबल करके प्रॉपर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। बाकी R&D आप कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये मेन था जिस पे मैं अटका था, मुझे बहुत टाइम लगा इसे रिजॉल्व करने में। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ स्किप करके, सिर्फ इसी लाइन को चेंज करना है। ये एक्चुअली टाइम से रिलेटेड है। अगर ये आप प्रॉपर नहीं करते हो तो आप बहुत टाइम तक स्टक ही रहोगे और उस चीज़ को रिजॉल्व करते करते थक जाओगे, मगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ थी।
ये लाइन है, ये NTP वाली हमें ये होनी चाहिए प्रॉपर, यहाँ पे मिस्टर डब्ल्यू ये नाम ऐड होना चाहिए इस फाइल में जो आपका डोमेन था, सेम टू सेम। फिर उसके बाद आपको ये लाइन ऐड करने के बाद जैसा मैंने अभी दिखाया था, ये वाली कमांड अब रन करनी है इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करने के बाद। प्रॉपर आपको भाई वीडियो पॉज कर करके देख लेना इजीली, जो चीज़ मैंने जैसे ऐड की है, डोमेन नेम ऐड किया तो डोमेन नेम ऐड, अबंतु का जो नाम था, जो भी डोमेन था वो पूरा पर देखे आपको ये। अब आप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करोगे तो उसको आप सर्विस तो रिस्टार्ट करनी पड़ेगी ना आपको। तो सर्विस रिस्टार्ट कर ली और स्टेटस चेक कर ले कहीं रिस्टार्ट के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं था कॉन्फ़िगरेशन में, कहीं वो एक्टिव रनिंग ही ना हो, डिसेबल ही रह गया हो। तो हमारा प्रॉपर है, एक्टिव रनिंग आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ हमें मेक श्योर कि ऐसा कुछ इशू तो नहीं है। नाउ लेट्स सी जॉइन विद द डोमेन, जॉइन इन अ CLI फॉर्म। ओके, तो मैं CLI में ज्वाइन करके देखता हूँ डोमेन नेम और एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके वापस अपने इस पर दिस एडमिन पे चेक करता हूँ। ये लीजिए पासवर्ड पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हम उस मशीन पे चेक कर रहे हैं, सक्सेस दिखाया, देखिए सक्सेस मतलब कि प्रॉपर चल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी मशीन पे वापस। वहाँ अभी तो हमने वहाँ पे देखा था ज्वाइन करके, जो मैंने रिमोट लेके इसी मशीन को चेक कर रहा था, सक्सेस दिखाया। तो वो अंदर से चल के चेक करते हैं इसलिए क्योंकि हमें ग्राफिकली तो हमें सिस्टम में जाना ही पड़ेगा ना, CLI के थ्रू तो हम GUI नहीं ले सकते ना। तो इसलिए मैं VM पे गया डायरेक्ट, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा वो CLI और GUI दोनों पैकेजेस पड़े हुए हैं जिससे हम ज्वाइन कराएंगे, तो ये कमांड मैंने चलाई। तो देखो आपके सामने बिल्कुल मैंने पहले ही ज्वाइन करा दिया था तो इसलिए ये नेम दिखा रहा है, तो लीव के लिए आ रहा है। तो आप इस तरह से लीव भी कर सकते हो डायरेक्टली, फिर इस तरह से ज्वाइन भी कर सकते हो। नहीं तो क्लोज करके मैं एक बार दिखा देता हूँ, दोबारा से यही कमांड चलानी है GUI वाली, डोमेन ज्वाइन। तो फिर पॉपअप खुल के आएगा, आपको यहाँ पे डोमेन आपका मेंशन करना है। डोमेन मेंशन कर दिया मैंने, जैसे मिस्टर डब्ल्यू बनाया। मैं जॉइन डोमेन करता हूँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना है, सामा 4 में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था वो मैंने मेंशन किया। ये ज्वाइन करेगा, लेट्स सी। मैंने वहाँ पे तो आपको दिखाई दिया था CLI में कमांड लाइन से तो ज्वाइन हो गया था। अब आप ये GUI में देखेंगे थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा हार्ट बीट अटक जाती है, कई बार इसमें भी इशू आ सकते हो, मगर मैंने आपको पीछे सारे इशू फिक्स करके दिखा दिए कि कहाँ कहाँ पे आप अटकेंगे। अगर सिर्फ उतने को आप फॉलो करेंगे तो आपको और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। सो गाइस यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। ज़्यादा टाइम ले रहा है, हो सकता है कनेक्टिविटी इशू और वर्चुअल मशीन है। लो जी, डन और सक्सीड। क्लोज़ करता हूँ मैं, ये देखिए क्लोज़ करता हूँ, जो मैं ज्वाइन करा चुका हूँ। अब देखिए सूडो से जो आपको देख रहे हो ना कि ये ग्रुप परमिशन आपको ऐड करना है। मेक श्योर जब आप ये सब कर ले तो इसके बाद आपको ये स्टेप जरूर करने हैं, वरना आप GUI में लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको जैसे सिस्टम डोमेन में लॉगिन होता है ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके आता है, वैसे इसका भी तो आना चाहिए ना। आप GUI में कैसे लॉगिन करेंगे सिस्टम को। तो ये देख लिए मिस्टर डबी, एक सागर नाम का यूज़र बनाया था मैंने, उसमें जो विंडो में भी लॉगिन करके दिखाया, तो यहाँ पे भी लॉगिन करके दिखा दिया आपको। इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। CLI फॉर्म में आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं ये देख लिया मैंने, कंफर्म, ठीक है। यहाँ तक अगर ओके है सब कुछ, तो आपको क्या करना है, ये सेशन कॉमन की जो है ये एंट्री करनी पड़ेगी। एक्चुअली जब हम लॉगिन करते हैं किसी भी लाइनेक्स को, तो उसमें लॉगिन के टाइम पे वहाँ पे क्या होता है कि यूज़र का नाम ही आता है, लॉगिन वैसा नहीं आता कुछ भी ना। तो वो सब कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे देंगे, जो कि आप डोमेन का न्यू नेम वहाँ पे डालो और पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर सको। तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी, देखते जाइए आप, एक एक स्टेप फॉलो करते रहना, इजीली आपको ये स्टेप भी मिल जाएंगे गूगल पे। तो बेटर वे में मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये लाइन मैंने हटाई, ठीक है, और ये लाइन मैंने ऐड कर दी। एक्चुअली आप एडिट भी कर सकते हो, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरे पास था, मैंने गूगल करके निकाला ये। आपको भी मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ये ले लेते, ये भी हमें बनाना है, थोड़ा सा गलत हुआ, ये देख लीजिए पूरी फाइल है ये, आपको करेक्ट इसी फाइल में एडिट करना है, ठीक है ना। ये हमको अलाउ गैस फॉल्स करना है, जो गैस वाला बनता है ना, तो
ये जी एग्जिट हमें एंट्री कर देनी है। सूडोर्स में भी एंट्री करनी पड़ेगी। जो एडमिन, जो डोमेन का जो एडमिन है ना, यहाँ पे एनपेस्टी आपको दिख रहा है, नहीं मुझे मिस्टर डबी रखना है। मिस्टर डबी मेरा डोमेन है, एक्चुअली ये पुराना बना हुआ था तो ठीक है, एक्चुअली कंपनी नेम का था तो मैंने वहाँ ट्राई किया था, तो उसका नाम है यहाँ पे मैंने मिस्टर डबी नाम से बनाया तो उसकी एंट्री करूँगा मैं। लीजिए, सूडोर्स में एंट्री करनी जरूरी है, परमिशन चाहिए यूज़र को, डोमेन यूज़र को, कि वो कर सके अपने यूज़र्स लॉगिन। तो आगे रूट के नीचे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके आगे अपना डोमेन देना ज़रूरी है। तो मैंने मिस्टर डबी दे दिया, बस मिस्टर डबी, .com नहीं, .in नहीं, ये याद रखना, सेम टू सेम आपको करना है, कहीं आप मिस्टेक करो और स्टक हो जाओ। ठीक है, सेव करके बाहर आ गए। उसके बाद रिस्टार्ट करना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका बिल्कुल लॉगिन वाला पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें मतलब यूज़र है ही नहीं। आपको यूज़र टाइप करना है, फिर मतलब डोमेन का यूज़र और पासवर्ड। तो मैंने रिस्टार्ट किया, टाइम लेता है थोड़ा सा, ये वर्चुअल मशीन थी, मैंने स्किप किया उसे। ये देखो लॉगिन आ गया ना, यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है, वरना ऊपर जो सिस एडमिन आ रहा है पहले से यूज़र आता है, अगर डोमेन करनी है हम ये कन्फिगर करते। तो देखिए ये चीज़ आपको जरूर डालनी है, डोमेन नेम, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, फिर उसका पासवर्ड। आप एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कर सकेंगे इससे। और राइट, हो गया लॉगिन। सेम आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो गया है। यहाँ पे टर्मिनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए डॉलर करके बन के आ रहा है इस तरह से, कुछ भी होस्ट नेम वगैरह नहीं दिख रहा था। आप वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं कि आप किस में हैं, मतलब आप मिस्टर डबी के डोमेन में एडमिनिस्ट्रेटर से ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, SU मिस्टर डबी। आप इसे चेक कर सकते हैं, जो मैंने सागर नाम का यूज़र बनाया था उसे एक बार और ट्राई कर सकते हैं। लो, इसकी तो एंट्री ही नहीं है, ज़रूर मैंने कुछ मिस्टेक किया है, कमांड टाइप गलत की है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते रहिए। यहाँ पे आप टैब बटन या इस तरह का काम नहीं करेगा, कहीं आप सोचे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आप जो डोमेन में ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए ये आपका काम बिल्कुल नहीं करने वाला। तो मैं इससे ट्राई करके देखता हूँ, शॉर्ट में लिख के। मैंने एक्चुअली ये सब ट्राई किए थे, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ों पे फंस सकते हैं और क्यों फंस सकते हैं। तो आप वो गलती ना करें। अगर हम गलती नहीं करते तो सीखते भी नहीं है, हम फिर क्या करते हैं बाद में हमें समझ में नहीं आता, हम वो गलतियाँ करते चले जाते हैं या कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। देखो अब ले लिया इसने, मैंने स्लैश गलत लगाया था। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है, कर लेते हैं। देखिए सागर यूज़र से लॉगिन है डोमेन में मिस्टर डबी के। एग्ज़िट करते हैं। चलो मैं स्विच यूज़र कर लेता हूँ, एक बार में नहीं आता है तो ये देखिए स्लैश लगाते हैं। फिर से मैं स्लैश में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने जैसे वहाँ पे मिस्टेक की थी, सिंगल स्लैश लगा दिया क्या, यहाँ पे सिंगल से ही काम बन जाएगा। हो गया, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे सिंगल से ही लॉगिन हो गया और वहाँ पे डबल स्लैश टर्मिनल पे।